अस्सलाम वालेकुम। आप सबकी दुआओं के साथ एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू, मेरे दोस्त, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड भी आ रही थी और लोगों के बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो चुके हैं। मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, शॉर्ट वीडियो है, ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे मेरे दोस्त। मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट, मेटा मास्क, इन तीनों की कीज़ होती हैं, जो फ्रेजेज होती हैं, जो आपके 12 सीक्रेट फ्रेजेज होते हैं मेरे दोस्त, उनको आपने कैसे सिक्योर करना है, वो कैसे आपकी, क्या आपका ट्रस्ट वॉलेट सिक्योर है, क्या आपका टोकन पॉकेट सिक्योर है, क्या उसके अंदर डॉलर की ट्रांजैक्शन सिर्फ आपके इख्तियार में है मेरे दोस्त। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ रिसेंटली, क्योंकि हमारे साथ लोगों के राब्ते होते हैं, हमारी टीमें जो है वो आगे काम कर रही हैं, तो मेरे दोस्त वहां पे लोगों को इश्यूज आ रहे हैं। मोस्टली लोगों को रिसेंटली भी मैं एक अगर बात करूं तो लोगों के डॉलर्स जो है वो निकल रहे हैं। लोग कहते हैं कि सर क्या ट्रस्ट वॉलेट जो है वो अनसिक्योर है, क्या जो है हमारा फॉर्सेज इतना ही अनसिक्योर है कि हम सो रहे होते हैं, हमें पता नहीं होता, हमारे डॉलर ट्रांजैक्शन हो जाती है, हमें पता भी नहीं होता। तो जब हम उसको चेक करते हैं, जब हम उसको ट्रेस करते हैं, तो वो डॉलर्स कहाँ पे जाते हैं, वो डॉलर्स किस वॉलेट में जाते हैं मेरे दोस्त। वो मोस्टली एक न्यू वॉलेट होता है, एक न्यू वॉलेट होता है जो कोई भी हैकर जो हजरात होते हैं वो अपने न्यू वॉलेट्स जो है वो क्रिएट करते हैं और उनके अंदर वो डिफरेंट करेंसीज, डिफरेंट टोकन जो है वो स्टोर करते हैं। तो दोस्तों वो भी तो ट्रस्ट वॉलेट ही होते हैं ना, उनके क्यों नहीं हैकेबल होते और आपके किस तरह से डॉलर जो है वो स्टक हो जाते हैं, निकल जाते हैं। तो आज इसका हल शॉर्ट फॉर्म में मैं इस पे पहले भी वीडियो बना चुका हूं कि आपने इसको सिक्योर कैसे करना है, आपने गलतियां कहां पे की हैं और आपने इसको किस तरह से ठीक करना है मेरे दोस्त। सबसे पहला काम आपने ये करना है, इस वीडियो को रिपीट बनाने का मकसद ये है कि आपने अपने डॉलर चेक, आपने अपनी फ्रेजेस चेक करनी है कि भाई मेरी फ्रेजेस क्या मेरे मोबाइल में मौजूद है, क्या मेरी फ्रेजेस जो हैं वो मेरे मोबाइल में एज अ पीडीएफ, एज अ पिक्चर, एज अ किसी भी फॉर्म में आपके वॉलेट के अंदर, वो आपके मोबाइल के अंदर मौजूद है, आपके सेलफोन में मौजूद नहीं होनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। क्योंकि मोस्टली आप देखें, मोस्टली एक जो है वो सोशल पर्सन, उसके मोबाइल में 30 से 40 एप्लीकेशन मौजूद होती हैं, मिनिमम 30+ एप्लीकेशंस मौजूद होती हैं। उन एप्लीकेशंस में से मेरे दोस्त मोस्ट आपको नहीं पता कि कौन सी एप्लीकेशन को पीछे हैकर्स जो हैं वो होल्ड कर रहे हैं, कौन सी उसको जो है वो रन कर रहे हैं। तो अगर वो आप यूज करते हैं और उनको मोस्टली हम जो एक्सेस दे दिए जाते हैं, हमें उनको एक्सेस मांगी जाती है जब भी कोई एप्लीकेशन न्यू इंस्टॉल की जाती है, तो वहां से आपके वो कॉन्टैक्ट्स की एक्सेस मांगता है, वो आपकी गैलरी की एक्सेस मांगता है, जाने अनजाने में हम लोग उसको एक्सेस दे देते हैं मेरे दोस्त। जब आप एक्सेस देते हैं तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे आपकी फ्रेजेस जो है वो उनके साथ शेयर भी हो सकती हैं, 100-19-21 भी हो सकता है। सो आपने एज अ मोबाइल फोन में उसको नहीं रखना है। दूसरी चीज, जब आप क्रिप्टो पे काम कर रहे हैं, जब आप क्रिप्टो करेंसी पे काम कर रहे हैं, जब आप एक ऐसे सिस्टम पे काम कर रहे हैं जहां पे जो है वो लाखों नहीं करोड़ों की गेम होती है, तो मेरे दोस्त आपने एक जो है वो अपना बना लें, एक रूल बना ले कि भाई मैंने किसी जो है वो लिंक पे कभी क्लिक नहीं करना है। क्या नहीं करना है? किसी लिंक पे कभी क्लिक नहीं करना है। मैं अपनी बात करूं तो मैं किसी भी लिंक पे क्लिक नहीं करता, चाहे मुझे कोई मेरा जो है वो छोटा भाई भी जो है वो मुझे लिंक सेंड करे कि भाई क्या फलां साइट पे आइएगा, फलां जो है वो एप्लीकेशन पे आइएगा, इस वेबसाइट पे आपको कुछ काम की चीज मिल जाएगी, ये आर्टिकल आप पढ़िएगा। मैं नहीं क्लिक करता, मैं कहता हूं भाई आप इसको ओपन करके मुझे एसेस कर दीजिए, मैं इसको ओपन नहीं कर सकता, आई हैव नो टाइम। मैं उसको जो भी रीजन लगा के, बहाना लगा के मैं उसको रद्द कर देता हूं, मैं उसको ओपन नहीं करता। क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि वो लिंक आपको नहीं पता कि वो कहां से जनरेट हुई है, वो नहीं पता कि वो किस मकसद के लिए जनरेट हुई है। हो सकता है वो ऑथेंटिक भी हो, लेकिन आपने क्या करना है, आपने उसको ओपन नहीं करना है। जब आप किसी भी सिस्टम पे काम करें, आप क्रिप्टो करेंसी पे काम करने, ये रूल बना लीजिए कि आपने उसको ओपन नहीं करना है। दूसरी चीज, अच्छा ये दोनों चीजें इस पे आप अमल कर लीजिए मेरे दोस्त, कभी भी इंशाल्लाह। इस तरह से दोस्तों देखिए ना मेरी बात, ट्रस्ट वॉलेट अपने आप में, ट्रस्ट वॉलेट अपने आप में मेरे दोस्त डिसेंट्रलाइज है। अब जो इसकी फ्रेजेस होती है, जब आप इसको क्रिएट करते हैं तो वो बार बार आपसे ये ऑथेंटिकेशन मांगते हैं कि भाई चेक कर लें, देख लें, समझ लें, सीख लें। अगर आपकी फ्रेजेस लॉस होगी, आपके वॉलेट में 10 लाख की भी क्रिप्टो पड़ी हुई, आप जीरो हो जाएंगे, आप जीरो हो जाएंगे। यू विल लॉस्ट योर ऑल क्रिप्टो करेंसीज, जितनी भी उसके अंदर टोकन पड़ी होंगी वहां पे सारा का सारा वो बार बार रिपीट कर रहे होते हैं। तो मेरे दोस्त इसको आपने सिक्योर करना है, आपने देखना है कि आपने गलती कहां पे की है और नेक्स्ट आपने अगर कोई ऐसा जो है वो एक्टिविटी करनी है तो आपने ऐसी एक्टिविटी से बचना है, ऐसे लिंक से बचना है। मोस्टली देखिए हमें नहीं पता होता, हम लोग किसी के साथ भी शेयर नहीं करते,
करते। लोग होते हैं वो कहते हैं भाई मैंने तो अपने फ्रेजेस किसी के साथ शेयर की ही नहीं है, मैंने तो अपने, लेकिन मोस्टली किसी ना किसी कोने में मोबाइल के उनके जो है वो फ्रेजेस मौजूद होती हैं, लिहाजा आपने इसको नहीं रखना है। सेकंड चीज ये है कि आपने वॉलेट क्रिएट करते हैं तो उसकी पिक्चर किसी दूसरे मोबाइल से लेने के बाद फौरी तौर पे उसको डिलीट करके आपने अपनी फ्रेजेस जो है वो उसको नोट करनी है, नोट करके रख लेनी है। घर में 3 से 4 जगह पे आपने नोट पैड पे लिख के रख लेनी है, सेम एज इट इज फ्रेजेस होनी चाहिए आपकी, विद जो सीक्वेंस होता है उसके मुताबिक आपकी जो है वो स्पेलिंग्स होते हैं, एक भी अल्फाबेट चेंज नहीं होना चाहिए। मेरे दोस्त मोस्टली लोगों के होते हैं कि वो 19-21 आगे पीछे लिख देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो फ्रेजेस आपकी सामने शो करता है सिस्टम, वही आपने उधर लॉगिन करनी होती है, वही आपने उधर इनपुट करनी होती है, अदरवाइज आपका जो है वो अकाउंट दोबारा लॉगिन नहीं होगा। मोबाइल डिजिटल चीज है, गिर जाता है पानी में, गिर 100-19-21 हो जाती है। आपकी अगर फ्रेजेस मौजूद है आप उसको 100 मोबाइलों में भी लॉगिन कर सकते हैं एट द टाइम। देखिए मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताता हूं, पासवर्ड की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। जो आप ट्रस्ट वॉलेट का पासवर्ड लगाते हैं, मोस्टली लोगों का ये माइंडसेट होगा कि भाई वो हमारा सिक्योर है, वो तो मेरे पास तो मेरा पासवर्ड है, मैं किस तरह से, मेरा किस तरह से हैक हो सकता है। नहीं मेरे दोस्त, आपका जो है ट्रस्ट वॉलेट, वो अगर आपकी फ्रेजेस किसी के पास है वो 100 मोबाइलों में भी लॉगिन कर सकते हैं, उसको नए पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं, अपना थंब लगा सकता है, कुछ भी कर सकता है। सो आपने इस चीज का ख्याल रखना है। और दूसरी चीज, चलिए मैं आपको मोबाइल फोन की स्क्रीन पर भी लेके चलता हूं और बताता हूं कि अगर आपके मोबाइल में से डॉलर जो है वो निकल जाए तो आपने चेक कैसे करना है कि भाई मेरे डॉलर किस वॉलेट में निकले हैं और कब निकले हैं, क्या ट्रांजैक्शन हुई है। वॉच वॉलेट को किसी को कैसे देखा जा सकता है और उसके एड्रेस को कैसे कॉपी करके उसको ट्रेस किया जा सकता है। मे बी खुदा ना खास्ता किसी के जो है डॉलर ट्रांजैक्शन हो जाती है तो वो उसको ट्रेस कैसे कर सकता है। ट्रेस करने के मेरे दोस्त, अगर तो वो न्यू वॉलेट हुआ, अगर तो वो न्यू वॉलेट होता है तो फिर तो उसको ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि न्यू वॉलेट के अंदर ट्रांजैक्शन होती इतनी है और वो हैकर्स के होते हैं, वो बहुत पहले जो है अपने वो सेटलमेंट करके आते होते हैं। लेकिन अगर कोई गलती से फॉरसेज का ही मेंबर ऐसी जो है वो बेगैरती करता है या कोई ऐसा हरकत करता है तो उसको ट्रेस किया जा सकता है। जब आप उसको ट्रांजैक्शन वो कैसे करना है मेरे दोस्त, मैं आपको अभी जो है मोबाइल फोन की स्क्रीन पे चलते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड, फॉरसेज से रिलेटेड जो है वो नई नई वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि हम एक दूसरे को बार बार मिलते रहें और एक दूसरे को ग्रो करने में एक दूसरे का साथ दे सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जी तो मेरे दोस्त, अब हम आ चुके हैं मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर। ये दूसरे मोबाइल से ही पॉसिबल था, क्योंकि उस पर अगर आप करते उसी मोबाइल पे तो मेरे दोस्त ये ब्लैक स्क्रीन आ जाती, क्योंकि ट्रस्ट वॉलेट के कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पे आप इसको नहीं कर सकते। मेरे दोस्त, मैं आपको सेटिंग पे क्लिक कर रहा हूँ, ये देखिएगा ये वॉच वॉलेट है। क्या है ये? वॉच वॉलेट है। दिस इज़ ओनली वॉच वॉलेट, ये ऊपर लिखा होगा मेरे दोस्त। अच्छा, ये वॉलेट है किसका? ये मेरी ही टीम के एक मेंबर का वॉलेट है, किसी का भी आप इसको देख सकते हैं। इसमें $94.60 जो है वो मौजूद है, यानी कि $89 BUSD मौजूद है, $5-5.5 के BNB स्मार्ट चेन मौजूद है। अब इनको सिर्फ मैं देख सकता हूँ, ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता। ये मैंने क्लिक किया इस पर, ये सेंड के ऑप्शन पे करूँगा, वो नहीं हो रहा। रिसीव पे करूँगा, ये सबसे पहले दिस इज़ ओनली वॉच वॉलेट, मेक श्योर दैट यू हैव, यानी कि इसका एक्सेस हमारे पास नहीं होता, हम इसको वॉच कर सकते हैं, इसका एड्रेस कॉपी कर सकते हैं। अब मैं देखना चाहता हूँ कि भाई ये जो $48, लेट्स सपोज आपको नहीं पता या इन मेंबर को नहीं पता कि $48 कैसे इनके मोबाइल से निकल चुके, तो ये कैसे आके पता चलता है मेरे दोस्त? जहाँ पे आके आप आते हैं वॉलेट के अंदर और यहाँ पे आप इसको रिफ्रेश करके BUSD टोकन या जो भी करेंसी ट्रांजैक्शन हुई होती है यहाँ पे आपने आके देखना होता है, ठीक है। यहाँ पे आपने देखना है ये 48 ट्रांसफर हुए हैं, मैंने इसको ओपन किया, मैंने इसको ओपन करने के बाद मैंने इसको ओपन किया और यहाँ पे इसके ये सामने एड्रेस आ रहा है। इस एड्रेस को मैं दबा के रखूँगा तो यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन आ जाएगा। कॉपी किया, कॉपी करने के बाद अब मैं आ जाता हूँ वापस। अब आप देखिएगा यहाँ पे मैं चेक करना चाहता हूँ कि ये जिस बंदे के वॉलेट में गए हैं ये बंदा कौन है, क्या ये फॉरसेज का मेंबर है, क्या ये न्यू पर्सन है, क्या सीन है इसका, मैं देखना चाहता हूं। चलिए जी, मैं सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करता हूं। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर वॉलेट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूं। अच्छा, वॉलेट पे क्लिक करने के बाद यहां पे चेक कीजिएगा मेरे दोस्त, बहुत सारे वॉलेट्स जो है वो लॉगिन है। अच्छा, वो वॉलेट्स लॉगिन नहीं है, ये दिस इज ओनली वॉच वॉलेट्स है। अच्छा, अब आपने यहाँ से वॉच वॉलेट कैसे करना है, यानी कि कोई भी हैकर अगर आपके खुदा ना खासा पड़ जाता है तो उसको आपने कैसे ट्रेस करना है या कैसे चेक करना है। तो राइट साइड के कॉर्नर पे प्लस का निशान आ रहा है, प्लस के निशान पे आपने क्लिक करना है। आपने नीचे आई हैव ऑलरेडी एन अकाउंट पे क्लिक कर देना है, ऊपर क्रिएट अ न्यू वॉलेट का ऑप्शन आ जाता है। आई हैव ऑलरेडी पे क्लिक करना है, आगे BNB स्मार्ट चेन आपने, क्योंकि BNB स्मार्ट चेन का जो है वो एड्रेस लिया ना आपने, तो ये BNB स्मार्ट चेन पे क्लिक करना है। अच्छा, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़
चीज़ आपने नोट करनी है कि अगर तो आपके पास फ्रेजेस मौजूद हैं तो वो तो उसको तो आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ठीक है। अगर आपके फ्रेजेस मौजूद हैं तो उसको आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे। अगर आपके पास कीज क्या नाम है, सिर्फ फ्रेजेस मौजूद नहीं है, सिर्फ उस बंदे का अगले का एड्रेस मौजूद है जिसको आपने ट्रेस करना है या चेक करना है कि इसके वॉलेट में कितने डॉलर पड़े हुए हैं, तो आपने एड्रेस पे क्लिक करना है मेरे दोस्त। एड्रेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा उस एड्रेस को और यहाँ पे कुछ भी नाम लिख दूंगा कि अननाउन या कुछ भी लिख दूंगा, ठीक है। उसके बाद इंपोर्ट पे क्लिक करना है मेरे दोस्त, ये चेक कीजिएगा। यहाँ क्या पे मैं यहाँ पे आके इसको जो है वो रिफ्रेश करता हूँ तो ये चेक कीजिए $48 यहाँ पे मौजूद हैं ऑलरेडी। वो कहाँ से आए हुए हैं, ये एक ही ट्रांजैक्शन हुई है 11:53 पे आए हुए, यानी कि हम इसको वॉच कर सकते हैं, इसका वॉलेट भी खोल सकते हैं, चेक कर सकते हैं, और $3 के BNB है। अब हमने इसको चेक करना है कि भाई क्या ये वाकई फॉरसेज का मेंबर है, तो ब्राउज़र पे क्लिक करना है और सबसे ऊपर आपके पास डैशबोर्ड का ऑप्शन मौजूद होगा क्योंकि आपने ऐड टू बुक मार्क किया होगा। मैं ऐड टू बुक डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूँ। डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये 1 से 2 मिनट की सर्च ले रहा है। इसके बाद ये मैं दिखाता हूँ आपको। तो अगर तो ये फॉरसेज का मेंबर होगा, अच्छा जी कनेक्ट कर देना, कनेक्ट किया। अभी यहाँ पे चेक करें, ये न्यू वॉलेट है, ये न्यू वॉलेट है। यहाँ पे आ रहा है जी ज्वाइन फॉरसेज और हेल्प मी का ऑप्शन आ रहा है। ये न्यू वॉलेट है, दूसरा वॉलेट नहीं है, फॉरसेज के अंदर ज्वाइन नहीं है। और ये अगर मीन दैट के यहाँ पे अभी आईडी एक्टिवेशन होगी रात इनको 11:53 पे डार साहब ने जो है वो डॉलर सेंड किए, और डॉलर सेंड करने के बाद यानी कि ये इनको आप कर सकते हैं, ये देख सकते हैं कि आज इसकी एक्टिवेशन होगी। मकसद ये है कि अगर हम चाहते हैं कि भाई जो है वो लेट्स सपोज अब अगर कोई मेंबर जो है वो दूसरा होता, फॉरसेज का मेंबर होता, तो उसमें हम चेक करते हैं। तो ये ब्राउज़र का ऑप्शन है, ब्राउज़र पे क्लिक करना है आके, ठीक है। इसका वॉलेट में चेक किया कौन कौन से टोकन ओपन है, ब्राउज़र पे क्लिक किया। आई थिंक लाइट ऑफ हो गई है, चलिए यहाँ पे आके आपने ब्राउज़र पे क्लिक किया। ब्राउज़र पे क्लिक करने के बाद में दोस्त यहाँ पे आप आके डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। जो ही हम डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये चेक कीजिएगा कनेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, मैं कनेक्ट कर दूंगा। मैं कनेक्ट करूंगा तो ये चेक कीजिएगा यहाँ पे शहरियार की आईडी आ रही है, यानी कि किसी भी मेंबर की जो भी लॉगिन होगा, जो भी यानी कि फॉरसेज के अंदर ज्वाइन होगा, जब आप डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो आगे उसकी आईडी शो हो जाएगी, वो शो कर देगा ये पर्सन है। फिर हम उसकी आईडी नंबर से यहाँ से लेट्स सपोज ये 311 500 पूरा, तो यहाँ से आके हम चेक कर सकते हैं 311 500 पूरा, ठीक है। इसको प्रीव्यू पे जाएंगे, प्रीव्यू पे जाके इसकी आईडी पे देखेंगे, ये मेरी आईडी आ गई, इस पे आईडी पे देखेंगे हम, तो मीन दैट आप कहीं ना कहीं ताने बाने जोड़ तोड़ के मिला के बंदे को ढूंढ लेंगे। कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। अगर आप उसके अपलाइन को जानते हैं, अगर उसके चौथे नंबर पे भी अपलाइन को जानते हैं तो चांसेस मौजूद होते हैं कि आप उसको ट्रेस कर लें। यानी कि इस तरह से आप वॉच कर सकते हैं और पता चल जाता है कि वो फॉरसेज का मेंबर है या वो न्यू वॉलेट है। और अगर न्यू वॉलेट है तो उसको आपने अपने पास लॉगिन रखना है। उसको जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी, आपने उससे अगले वॉलेट में जाना है, अगले वॉलेट में जाना है। इस तरह से आप चेक करते 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 कर सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती है। लेकिन अगर देखें क्रिप्टो के अंदर फिर भी एहतियात बेहतर है कि आप उसमें जो है वो अपनी सबसे पहले एहतियात करें, बाद में कि आप इसको जो है वो लोगों को ट्रेस करते फिरें, और ये काम बहुत मुश्किल है, तो इतना टाइम नहीं होता मेरे दोस्त। बाकी होप सो वीडियो जो है वो अच्छी रही होगी। मुझे तो इजाज़त, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।